गिदरा पर दुकान पर आरंडी पुरन तो 5 बजे 6 बजे 7 बजे तक ओ 8 बजे 9 बजे मोड़ खंड को दम सी के गोटा नि थोड़ी दिन ना गोटा ये दो चलो तो एक बार चलिए फिर से हम लोग अपनी बातचीत शुरू करते हैं। और हम लोगों ने अभी चर्चा शुरू की थी, वो था हमारा कि सिस्टम क्या है और कैसे ये हमें मदद करता है। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि सिस्टम का सबसे पहला हिस्सा हम खुद होते हैं। जब तक हम खुद पे विश्वास नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दूसरा हिस्सा हमारा अपलाइन होते हैं, क्योंकि अपलाइन ही वो माध्यम होते हैं जिस माध्यम से हम इस बिजनेस के बारे में या इस इंडस्ट्री के बारे में सारी चीज जानकारी हासिल करते हैं या समझते हैं हम। तो हमें सबसे पहले अपने अपलाइन के ऊपर भरोसा करना ही पड़ेगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा माध्यम हम लोगों ने सीखा कि एमएलएम इंडस्ट्री, जिसका हम एक हिस्सा है, जो हम एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, तो अगर हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे तब भी हमारे सामने रुकावटें आएगी। और जो चौथा हम लोगों ने सीखा वो है हमारी कंपनी, क्योंकि कंपनी जो भी योजना बनाती है वो हमारे फायदे के लिए बनाती है। आज अगर आप ये सोच के देखें कि आरसीएम कंपनी ने हमारे लिए जितनी भी योजनाएं बनाई, आज हमारे लिए उन्होंने बनाया कि भाई नई ज्वाइनिंग अगर आएगी तो आपको 1000 बिजनेस वॉल्यूम से उसकी ज्वाइनिंग को, आपको स्पॉन्सरशिप को स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये आपकी नहीं होगी। अब इसको थोड़ी सी आपको ये समझदारी रखनी पड़ेगी कि कोई भी कंपनी कभी भी अपने अहित का काम नहीं करती। सबसे पहली चीज देखिए, आज कंपनी ने लाखों करोड़ रुपए लगाए हैं, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी चीजें हैं वो कंपनी की लगी है, हमारी और आपकी तो कुछ भी नहीं लगी। हमने तो थोड़ा मेहनत लगाया, हमने अपना थोड़ा सा समय लगाया, और जिंदगी में पता नहीं कितने कामों में कितने मेहनत और कितना समय हम लोगों ने लगा दिया है। तो अब आप सोच के देखिए, जिसकी सारी जमा पूंजी लगी हुई है, जिसके करोड़ों अरबों रुपए लगे हुए हैं, वो क्यों अपनी नुकसान करना चाहेगा? वो क्यों ऐसा गलत कदम लेना चाहेगा जिससे उसकी नुकसान हो जाए या उसका बिजनेस आगे नहीं बढ़े? ऐसा क्यों चाहेगी कंपनी? क्योंकि कंपनी जब भी कुछ करती है उसके पीछे बहुत बड़ा रिसर्च होता है, बहुत बड़े एक्सपर्ट की राय होती है, उसके राय मशविरे से ही कंपनी कोई भी योजना बनाती है, कोई भी योजना लागू करती है। तो हमें क्या करना है, उसको सिस्टम का एक हिस्सा मान करके उसे अपनाना है, उसको एक्सेप्ट करना है और उसके ऊपर काम करना है। और अगर हम ऐसा करते हैं, जबकि पिछले काफी वर्षों से, आज 20 वर्ष से कंपनी हमारे लगातार काम कर रही है, और इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कंपनी ने जब जब कोई नई ऐसी योजनाएं लागू की या जब भी कुछ उन्होंने सिस्टम में अपग्रेड किया, वो हमारे भलाई के लिए किया, कभी भी हमारे नुकसान के लिए नहीं किया। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। जब हम शुरुआत में लोगों की ज्वाइनिंग करवाते थे तो एक कागज का फॉर्म आता था जिसके ऊपर पूरा डिटेल्स भर के और उसको कुरियर के माध्यम से भिलवाड़ा भेजना पड़ता था, और तब जाके हमारी ज्वाइनिंग कंप्लीट होती थी। बाद में कंपनी ने उसे घोषणा किया कि अब इसको कंप्यूटर पे रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, पहले एंट्री करनी पड़ेगी, तब आपकी ज्वाइनिंग मानी जाएगी। और उस वक्त तक ऐसा था कि लोगों को कंप्यूटर चलाना तो आता ही नहीं था, क्योंकि हमारे नेटवर्क में ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं, या कम पढ़े लिखे लोग आते हैं, या ऐसे लोग आते हैं जिनको टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं होती। और उस वक्त इतना बड़ा मतलब इशू पैदा हुआ कि अब तो ये कंपनी खत्म हो जाएगी और ये चलेगी नहीं, क्योंकि लोगों को तो नेटवर्क कंप्यूटर चलाना आता ही नहीं है। दूसरी चीज है, उस वक्त कंप्यूटर साइबर कैफे में जाके बैठ के काम करने के 50 से 100 रुपए घंटे के लगते थे। लोगों ने कहा कि भाई इतना पैसा कौन देगा और ये बिजनेस चलेगा नहीं। लेकिन आज उदाहरण आपके सामने है, आज आप देख रहे हैं कितनी सफलतापूर्वक ये नया सिस्टम चल रहा है और सारी चीजें हम ऑनलाइन उसमें फीड कर पाते हैं।
और उस वक्त जो लोग भी शंका या डर महसूस कर रहे थे वो सारे के सारे निर्मूल हुए और आज कंपनी काफी तेजी से टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रही है और ये नेटवर्क भी आगे बढ़ रहा है। तो इसी तरीके से समय समय पे जब जब कंपनी कोई भी योजना लाती है, कोई भी घोषणा लाती है, हमें उस पर आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए। आज तक जब 20 साल में कंपनी ने हमारा कोई नुकसान नहीं किया तो आने वाले दिनों में भी कोई नुकसान नहीं करने वाली है। और उसके बाद का जो सबसे बड़ा और अहम बिलीव और सिस्टम का जो हिस्सा होता है वो होता है आपका टीम। क्योंकि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं वो टीम के माध्यम से ही करते हैं। तो आपको अपनी टीम पे भरोसा करना पड़ेगा, अपने टीम पे बिलीव करना पड़ेगा, चाहे वो आपका डाउनलाइन हो, चाहे आपका अपलाइन हो, क्योंकि अपलाइन भी आपकी टीम का हिस्सा होता है। आपको उस पर भरोसा करना पड़ेगा, आपको अपने लोगों की क्षमताओं पे भरोसा करना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जब टीम के लोग काम नहीं करते हैं या अपनी बातों को नहीं मानते हैं या आपके गाइडलाइन को नहीं मानते हैं, तब आपके अंदर एक नाराजगी की भाव आती है, आपके अंदर एक गुस्सा का भाव आता है या आपके अंदर एक नेगेटिविटी की भाव आती है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको रुकावट पैदा करेगी। तो आपको अपनी टीम के ऊपर भरोसा करना चाहिए। जो भी टीम आपके पास है, आने वाले दिनों में यही टीम आपको मदद करने वाली है। अगर उस टीम में कहीं भी कोई खामियां हैं, कहीं कहीं भी कोई कमजोरी है, तो आप अपने अपलाइन के मदद से उसको दूर कर सकते हैं और उसको फिर से आप उपयोगी बना सकते हैं ताकि वो आपके बिजनेस में योगदान दे सके। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आप नए लोगों को शामिल करके और अच्छी टीम आप बना सकते हैं। लेकिन टीम के ऊपर जब तक भरोसा और विश्वास आप नहीं दिखाएंगे तब तक आप सिस्टम में आगे नहीं बढ़ सकते। और उसके बाद की जो कड़ी आती है वो आती है हमारा ट्रेनिंग सिस्टम। क्योंकि इतनी सारी चीजों की जब हम जानकारी हासिल कर लेते हैं, इतनी सारी चीजों के साथ जब हम एक तालमेल बिठा लेते हैं, जब हम एक सामंजस्य बिठा लेते हैं, तो सबसे बड़ी चीज होती है वो एजुकेशन होती है, वो ट्रेनिंग होता है कि इन सारी चीजों के साथ लेके हम आगे कैसे बढ़े। आज जो कोड मीटिंग की बात हम लोग कर रहे हैं ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है। आने वाले दिनों में हम इस पे बहुत सारी चीजों की चर्चा करेंगे, बहुत सारी बातों की चर्चा करेंगे। आप भी इसमें बहुत सारे अपने योगदान देंगे, आप भी अपने तजुर्बे, अपने अनुभव को यहाँ रखेंगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ मेरी बात करने के लिए नहीं बना है। आने वाले दिनों में आपके लिए भी यहाँ बात करने के बहुत सारे मौके हैं, क्योंकि हम लोग दोनों मिलकर यहाँ पे काम करेंगे और अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ लाएंगे। और यहाँ लाने के पीछे मकसद है कि हम उनको ट्रेन करेंगे, हम उनको तैयार करेंगे आने वाली चुनौतियों के लिए, आने वाली समस्याओं के लिए, आने वाले ऑब्जेक्शन के लिए। क्योंकि जब वो काम आगे शुरू करेंगे, देखिए जब भी कोई आदमी काम शुरू नहीं करता उसके सामने कोई समस्या नहीं आती है, कोई चैलेंज नहीं आता। लेकिन जैसे वो काम स्टार्ट करता है उसके सामने चैलेंजेस आते हैं, समस्याएं आती है, परेशानियां आती है। और ये सारी चीजों के आने पर अगर उसको सही गाइड अगर नहीं मिला, सही अगर मार्गदर्शन नहीं मिला, तो फिर वो घबरा जाता है और हताश हो जाता है कि फिर आगे मैं कैसे बढ़ूं। लेकिन समय रहते अगर आप उनको ट्रेन कर देते हैं, आप उनको वो सारी जानकारियां देते हैं, आप सब वो अनुभव देते हैं, वो सारे तजुर्बे अपनी टीम को देते हैं, तो उनको पता चलता है जब वो ऐसी समस्या आती है तो उनको याद आता है, नहीं नहीं मेरे अपलाइन ने तो मुझे बताया था, मेरे अपलाइन ने तो मुझे ट्रेनिंग दी थी कि ये समस्या आ सकती है, इसलिए अगर आई है तो मैं तो इसको जैसा मैंने सीखा उसी तरह से इसको हैंडल करूंगा, मुझे घबराने की तो कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर हम उनको ट्रेन नहीं करके रखे हैं, अगर हम उनको जानकारी नहीं देकर रखे हैं, तो वो समस्या आते के साथ वो घबरा जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि अब मैं कैसे आगे बढ़ूं। तो हमें सिस्टम में जो सबसे ये पार्ट जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इस पार्ट पे हमें अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेन करना है, उसको सिस्टम के बारे में बताना है, उनको जानकारियां देनी है, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताना है, उनको कैलकुलेशन के बारे में बताना है, उनको आरसीएम के इतिहास के बारे में बताना है, उनको मल्टी लेवल के इतिहास के बारे में बताना है, उसको डायरेक्ट सेलिंग के तरीके, काम करने के तरीके के बारे में बताना है, उनको लोगों से कैसे बात करना है, कैसे उनको लोग व्यवहार रखना है, कैसे लोगों के साथ रिलेशन रखना है। इन सारी चीजों की जानकारियां समय समय पे उनको देना है और ये जानकारियां ही, ये ट्रेनिंग ही उनको इस सिस्टम में आगे की ओर बढ़ाएगी। तो आज मैंने एक छोटी सी जानकारी देने की कोशिश की जिसको हम सिस्टम कहते हैं। ये सारी चीज मिलकर सिस्टम का निर्माण होता है और जो लोग भी इसके साथ जुड़े हुए रहते हैं या इस पे भरोसा करते हैं या इसको मानते हैं, इस पे बिलीव करते हैं, उनका काम बहुत आसानी से चलता है और वो सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जिनका इन सारे सर्किल में किसी भी एक या दो पॉइंट के साथ अगर तालमेल नहीं है, अगर उस पर वो अपना फोकस नहीं रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके रास्ते की रुकावट बनती है और उनकी कामयाबी काफी देर सवेर होती है, या फिर निराश होकर या हताश होकर हो सकता है वो सिस्टम से बाहर भी चले जाते हैं और उनको कामयाबियां नहीं मिल पाती है। तो हम सब लोगों को इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो काम है ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। अब देखिए एक कोटेशन यहाँ पे, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध चिंतक हैं या एक प्रेरक हैं, ट्रेनर हैं, हम सब लोग जानते हैं शिव खेरा जी को। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी की थी।
और हम लोगों ने अभी जो मीटिंग की अपनी प्रमोशन स्लाइड जो रखा था उसमें भी हमने इस बात को कोट को रखा था कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते। देखिए अक्सर आप देखिए कि जो व्यक्ति जीत जाता है, आपको क्या लगता है कि मतलब वो कोई महान आत्मा है क्या? ऊपर वाले ने उसको विशेष रूप से तैयार किया है, या उसके चार हाथ पांव या अलग अलग उसके शरीर की संरचना है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं। और कुछ अलग नहीं करते, बल्कि वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। अभी जैसे मैंने सिस्टम की बात बताई, आरसीएम बिजनेस बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन वो आरसीएम कर रहे हैं मतलब वो सिर्फ कर रहे हैं, वो कुछ अलग ढंग से नहीं कर रहे हैं, वो कुछ सिस्टमेटिक तरीके से नहीं कर रहे हैं। सिर्फ खेरा जी ने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से इंडिकेट किया है कि जीतने वाला कोई भी अलग काम नहीं करता, वो वही काम करता है जो सिस्टम से प्रमाणित किया गया है या सिस्टम के तरफ से जो निर्धारित किया गया है उसी काम को करते हैं। बस उसके काम करने के तरीके थोड़े से अलग होते हैं। वो हर चीज को गंभीरता गंभीरता से करता है और हर चीज को सिलसिलेवार करता है। उसे कब क्या काम करना चाहिए उसे हर चीज का पता रहता है, नतीजा कामयाबी है उसके पास आती है। तो हम सब लोग भी अपने काम को अगर सिस्टम से करना सीख जाए, जैसा कि मैंने अभी स्लाइड के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखा, मैं समझता हूं कि आपकी भी कामयाबियां कोई रोक नहीं सकता है। कभी भी आप अपने आप को निराश या हताश नहीं देख पाएंगे। और देखिए सिस्टम के बारे में क्या कहूं, प्रकृति तो एक अपने आप में ही एक सिस्टम है। हम सबको पता है कि एक बीज के अंदर पेड़ छुपा हुआ होता है। आज जो भी हम विशाल वृक्ष देखते हैं, विशाल पेड़ देखते हैं, आप सबको पता है कि वो सबसे पहले एक बीज के रूप में जाना जाता है। और उस बीज के भीतर इतनी असीम संभावना है कि वो एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है। लेकिन ये सारे के सारे सिस्टम से होते हैं। कभी ऐसा आपने देखा है कि एक बीज आज रात को लगाए, कल सुबह एक बहुत बड़ा पौधा या बहुत बड़ा पेड़ बन गया? ऐसा कभी आपने देखा है क्या? ये प्रकृति का नियम नहीं है, ये नेचर का सिस्टम के एकदम बिल्कुल खिलाफ है। और हम जो भी काम कर रहे हैं वो नेचर के साथ जुड़े हुए काम कर रहे हैं। हमारा काम नेचुरल है, हम कोई स्कीम नहीं कर रहे हैं, हम कोई मनी सर्कुलेशन का काम नहीं कर रहे हैं, हम कोई लॉटरी का काम नहीं कर रहे हैं। हम एक नेचुरल काम कर रहे हैं जो एकदम प्रकृति के तौर तरीके से एकदम पूरा जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि जब एक प्रकृति का जो एक पेड़ होता है, एक पौधा होता है, वो एक बीज का जो एक दाना है उसके भीतर एक असीम संभावना है। और समय के साथ, सिस्टम के साथ जब वो बड़ा हो सकता है, तो आज हमें भी अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा कि हमने उस बीज को बो दिया है। आपने आरसीएम की आईडी ली, आपने काम करना शुरू कर दिया, इसका मतलब है कि आपने उस बीज को बो दिया है। और बोने के बाद जिस तरह से एक किसान या एक पौधा लगाने वाला या बीज बोने वाला व्यक्ति जब उस बीज का देखभाल करता है, रखवाली करता है, उसी तरीके से आप अपनी नेटवर्क की और अपनी खुद की देखभाल अगर शुरू कर दें, धीरे धीरे समय समय पे उसके खाद पानी देना चालू करें, उसकी देखभाल शुरू करें, उसको बाहर के किसी भी जीव जंतु से उसको बचाएं, हवा पानी से उसको बचाएं, उसकी रक्षा करें, तो वो एक दिन बड़ा पेड़ बन जाएगा। उसी तरह से आप अपने नेटवर्क को एकदम ध्यान रखें, उसका हर समय ख्याल रखें, कहाँ एजुकेशन की जरूरत पड़ रही है, कहाँ ट्रेनिंग की जरूरत पड़ रही है, कहाँ काउंसलिंग की जरूरत पड़ रही है, कहाँ किसके साथ जाके मार्केटिंग प्लान दिखाने की जरूरत पड़ रही है, कहाँ किसी सहयोग देने की जरूरत पड़ रही है। इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखें तो आपका ये बोया हुआ छोटा सा बीज ये आपको आने वाले समय में रॉयल्टी, टेक्निकल और डायमंड तक लेके जाने वाला है। तो पूरी तरीके से प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ हमारा ये तरीका है और ये पूरी सिस्टम से काम करता है। हम सब लोग सिस्टम आधारित इस बिजनेस में हैं और जैसे जैसे हम सिस्टम को मानते हुए उस पर काम करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, सफलताएं हमारे सामने कदम दर कदम हमारे सामने आती चली जाएगी। आज मैं बात करना चाहूंगा एक खास विषय पे। देखिए असाधारण व्यक्ति जो होते हैं ना वो अवसर ढूंढते हैं। अब देखिएगा असाधारण आदमी के पास हर समय एक अपना एक अलग तरीका होता है, वो किसी ना किसी चीज में अपना मौका ढूंढ लेता है। लेकिन जहां साधारण आदमी की बात अगर करें, वो हमेशा सुरक्षा की बात करता है। अगर हम इस बिजनेस में किसी को लाते हैं और लाने के बाद हम जो उसको बात करते हैं कि भाई यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, आप अपनी पूरी पीढ़ी को सुरक्षित कर सकते हैं, आप अपने जीवन के सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, वो व्यक्ति अगर असाधारण है तब तो मेरी बात तुरंत समझ जाता है। और जैसे ये मार्केटिंग प्लान देखता है, ये बात उसको समझ में आ जाती है कि अरे भाई इससे बढ़िया तो कोई सिस्टम हो ही नहीं सकता है, ये तो मेरे जीवन के सारे सपनों को पूरा कर सकता है। लेकिन जैसे साधारण आदमी को हम प्लान दिखाते हैं, वो तुरंत बात आता है कि नहीं भाई इसमें पैसा कितना आएगा। और अगर वो मेरी बात मान भी लेता तो एक महीने के बाद वो हिसाब करता है कि भाई साहब मैंने तो इतना खरीदा, मेरा पैसा कितना आया। अब जब पता करते हैं कि भाई आपने खरीदा कितना, तो उनकी खरीदारी मुश्किल से 100-200 की निकलती है और उसके बाद वो अपना हिसाब निकालते हैं कि मेरा इनकम कितना है, क्योंकि वो सुरक्षा खोजते हैं।
और सुरक्षा खोजने का सीधा सा मतलब होता है कि आप बहुत ही आम और साधारण किस्म के इंसान हैं, लेकिन जैसे आप अवसर खोजते हैं, मौके ढूंढते हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, इससे पता चलता है कि आप बहुत ही खास किस्म के इंसान हैं और कभी भी आप थोड़े में समझौता करने वाले नहीं हैं। तो इस बात को ध्यान रखें कि जब भी कोई व्यक्ति आपके टीम में 100, 200, 500 की खरीदारी के बाद अपनी इनकम की बात आपसे करता हो, आपको ये समझ लेना चाहिए कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं सुरक्षित जगह खोजने की कोशिश कर रहा है। अगर बहुत ज्यादा मैं इसके ऊपर दाव लगाऊंगा तो ये मुझे कहीं भी आगे बढ़ने में मदद करने वाला नहीं है। समय रहते आपको समझना पड़ेगा कि उस व्यक्ति को कितना समय देना है और कितना नहीं देना है। लेकिन कोई व्यक्ति जैसे आपके टीम में आता हो और आने के बाद वो इनकम की या आज की बात नहीं करता हो, बल्कि वो योजनाओं की बात करता हो, वो प्लान की बात करता हो, वो आने वाले समय की बात करता हो, वो काम की बात करता हो, वो नेटवर्क बिल्डिंग की बात करता हो, वो पूरे हिंदुस्तान में अपने काम को ले जाने की बात करता हो, हर समय एक्साइटेड रहता हो, आपको समझ जाना पड़ेगा कि ये व्यक्ति असाधारण है, क्योंकि इसने इस अपॉर्चुनिटी को समझ लिया है। और अगर इसको मैं समय देता हूं, इसके ऊपर मैं अपना दाव लगाता हूं, इसके ऊपर अगर अपना पूरा कंसंट्रेशन अगर देता हूं, तो ये व्यक्ति अपनी खुद की भी जिंदगी बनाएगा और ये पूरी टीम की भी जिंदगी बनाएगा। और ऐसे ही लोग हमारे लिए महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं इस कोर ग्रुप में हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है। इसलिए इस योजना को चालू किया गया है। लगातार हमें ऐसे लोगों को ढूंढ के अपने साथ शामिल करना है और इस अभियान को आगे बढ़ाना है। छोटी सी पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, हालांकि ये थोड़ी नेगेटिव चीज है, लेकिन जहां पॉजिटिव बातें हम लोग करते हैं वहां थोड़ी नेगेटिव चीजों को भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, या फिर उन पॉइंट्स को ध्यान में रखना जरूरी है जहां से हमें सफलता के रास्ते में रुकावट पैदा होती है, या कौन से ऐसे कारण है जिससे हम सफल होना तो चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाते हैं। तो उस चीज को मैं आपके सामने थोड़ा सा पॉइंट वाइज रखना चाहता हूं। इसके ऊपर हम लोग फिर कभी डिटेल्स में चर्चा करेंगे, लेकिन आज मैं बता दूं कि वो व्यक्ति जो योजना नहीं बनाता होगा या वो व्यक्ति जो योजना नहीं बनाता है, वो कभी भी सफल नहीं हो सकता, या सफलता उसके पास कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि सफलता का सीधा सा सीधा अर्थ है योजना से। वो व्यक्ति जो लक्ष्य नहीं रखता हो, अपना कोई गोल नहीं सेट करता हो, सफलता उसके पास कभी नहीं आती। तो अगर सफलता नहीं किसी के पास आ रही है, इसका मतलब उसके पास ना तो योजना है और ना ही लक्ष्य है। तीसरा जो पॉइंट है, तत्काल सुख। अभी जो मैं बात कर रहा था साधारण लोगों की, तत्काल सुख का मतलब होता है अभी मैं काम किया, अभी क्या मिला मुझे। ये तो मजदूरी वाली मानसिकता है ना। मजदूर सुबह जब काम करता है तो शाम को 6 बजे हाथ पांव धोता है और बोलता है साहब आज का मेहनताना मुझे दे दो, कि उसको तत्काल पैसे चाहिए। उसे अगर आप बोले कि ये पैसा कल मिलेगा, वो तो हंगामा खड़ा कर देगा आपके सामने, क्योंकि उसकी मानसिकता ही होती है कि मैं सुबह से काम किया, शाम को मेरी मजदूरी चाहिए। लेकिन जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, जिनके सपने बड़े होते हैं, जो ड्रीमर होते हैं, जो भविष्य को, जो जिनके पास विजन होता है, वो कभी भी तत्काल सुख में नहीं फंसते हैं। तो अगर सफलता के रास्ते में रुकावट आ रही है, इसका मतलब देखना पड़ेगा कि भाई तत्काल सुख हमें हमेशा आगे बढ़ने से रोकता है। सारा बोझ खुद उठाना, बहुत सारे लोग अपनी टीम को तैयार नहीं करते हैं, उनको लगता है कि मैं अकेला ही सब कुछ कर लूंगा, और ये अकेला करने की मानसिकता जो है कुछ दिनों के बाद जाके उनके लिए सबसे बड़ा बोझ बन जाता है, सबसे बड़ा अभिशाप बन जाता है, और इसके वजह से उनकी पूरी की पूरी टीम बिखर जाती है। उनको पता नहीं चल पाता कि ये मैंने बहुत गलत काम कर दी है, सारी जिम्मेदारियां मैंने खुद उठा ली। अगर इसको मैंने पूरी टीम में बांट दिया होता, लोगों को सिखाया होता, लोगों को ज्वाइनिंग करना, फीडिंग करना सिखाया होता, मीटिंग लेना सिखाया होता, ट्रेनिंग लेना सिखाया होता, लोगों को प्रोडक्ट की ट्रेनिंग मैंने सिखाई होती, तो आज मेरे सामने ये नौबत नहीं आती और मेरी टीम बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ती। इसलिए कभी भी अगर पूरा खुद बोझ उठाते हैं तो ये सफलता के रास्ते में रुकावट का काम कर सकता है। ट्रेनिंग की कमी, जैसा आपने शुरू में अपने बात कर चुके हैं, ट्रेनिंग नहीं होगा तो वो सारे के सारे काम बेकार है, क्योंकि हमारे ट्रेनिंग ही नहीं है कि हम काम को कैसे आगे बढ़ाएं। धैर्य की कमी, पेशेंस, ये सीधे तत्काल सुख से रिलेट करता है। अगर हमारे पास धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो हम फिर किसी भी काम को बड़ा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि थोड़ा काम करने के बाद हमारा धैर्य खो जाता है और हमें लगता है कि नहीं 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए और मैं काम कर रहा हूं, अभी तक कंपनी ने मुझे ट्रांसफर भेजा ही नहीं, अभी तक मेरा इनकम आया ही नहीं, और इस वजह से धैर्य हमारा खो जाता है और नतीजा हम इस काम से बाहर चले जाते हैं। तो ये सफल नहीं होने का सबसे बड़ा कारण में ये पॉइंट भी आता है। प्राथमिकता की कमी, बहुत सारे लोगों के पास जो है ना प्रायोरिटी नहीं होती। आज आप आरसीएम करते हैं, आपको क्या लगता है ये पार्ट टाइम एक टाइम पास का काम है? अगर आप टाइम पास कर रहे हैं तो फिर सफलता पाने का तो यहाँ बहुत बड़ा कोई रास्ता आपके लिए नहीं है, क्योंकि टाइम पास तो टाइम पास ही होता ना। अगर आप इसको प्रायोरिटी नहीं देते
मैं मानता हूं आपके पास और भी काम है, आपके परिवार हैं, घर हैं, आपका खुद का कुछ जॉब हो सकता है, आपका प्रोफेशन हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, बिल्कुल उसका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन उसके बावजूद भी जहां आप अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, जहां अपने ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, जहां अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशियां हासिल करना चाहते हैं, उसको अगर आप प्राथमिकता के लिस्ट में अगर ना रखें तो फिर ये बहुत अफसोस की बात है। अगर आज जैसे कोड मीटिंग की बात हम लोग कर रहे हैं, बहुत सारे साथी को इसमें कोड में इनवाइट किया गया, लेकिन बहुत सारे से लोग नहीं आए, उनके लिस्ट में ये प्राथमिकता नहीं थी। उनको लगा कि भाई ये तो चलो आज कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसमें नहीं भी जाएंगे तो काम चलेगा। तो ये प्राथमिकताओं के बाहर की बात हो गई। और जब ऐसे मीटिंगों में या ऐसे प्रोग्राम में या ऐसे जगहों पे वो नहीं आएंगे जहां कुछ सीखने समझने की अगर मौका मिलता है, तो फिर हो सकता है कि सफलता के राह में वो खुद रोड़ा बन रहे, रुकावट बन रहे। तो ये पॉइंट भी आपको सफल होने से रोक सकता है। टाल मटोल, ये तो जग जाहिर है, किसी भी काम में अगर आपने टाल मटोल को अगर प्राथमिकता दे दी, आज का काम कल और कल का काम परसों और परसों का काम कभी नहीं, अगर आपने ऐसा कुछ कर लिया तो अपनी पांव पे कुल्हाड़ी तो आपने खुद ही मार ली, फिर सफल होने की तो कोई गुंजाइश आपके सामने रहेगी नहीं। पारिवारिक जिम्मेदारियां, ये कुछ ऐसी चीज है जिसको थोड़ी सी सहानुभूति की नजर से देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप पारिवारिक जिम्मेदारियों की दुहाई दे के अगर इस सिस्टम को प्राथमिकता पे नहीं रखेंगे, तब भी तो आप सफल नहीं हो सकते। फिर तो आप एक ही काम कर लें, या तो पारिवारिक की जिम्मेदारी उठा लें या फिर इसमें सफल हो लें। अगर आपको इसमें सफल होना है तो आपको कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों को मैनेज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं समय को मैनेज करना पड़ेगा, ताकि ये काम आपका बड़ा हो जाए और फिर आपको ये दुहाई ना देना पड़े कि मुझे अपने परिवार की जिम्मेदारी निभानी। क्योंकि जब आप इस मुकाम पे एमराल्ड और रूबी और स्टार रूबी और डायमंड बनेंगे, फिर आपको कभी इस बात की चिंता नहीं होगी कि मुझे अपने परिवार की जिम्मेदारी निभानी। अरे परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए सबसे बड़ा जो चीज है वो आर्थिक मजबूती चाहिए ना। वो मजबूती आपके पास इतनी आ जाएगी या रेगुलर इतनी आती रहेगी कि कभी भी आपको वो एक्सक्यूज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे अपने परिवार की जिम्मेदारी निभानी है, इसीलिए मैं आरसीएम नहीं कर पा रहा हूं। तो कहीं ना कहीं ये रुकावट आप खुद इसमें पैदा करते हैं। और दूसरा है कमिटमेंट का ना होना। अगर आपने कोई अप्लायंस से कमिट किया है, आपने कंपनी से कोई कमिट किया, आपने अपनी टीम से कोई कमिटमेंट किया, अगर आप उसको पूरा नहीं करते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं से थोड़ी सी सफलता के राह में रुकावट भी होती है। क्योंकि अगर आपने अप्लायंस से कमिटमेंट किया कि नहीं सर इस महीने में ये बिजनेस हासिल करने वाला हूं, ये स्लैब में लेने वाला हूं, तो आपकी पूरी माने जी जान से आपकी ताकत उसमें लगनी चाहिए और वो हासिल होना चाहिए। अगर लगातार कमिटमेंट फेल होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपने रास्ते में रुकावट पैदा खुद कर रहे हैं। देखिए बिना संघर्ष के जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं मिलता, ये तो सबको पता है। अब इसको हम लोग रिकॉल कर सकते हैं। ये बताने का मतलब ये नहीं है कि आपको ये नहीं मालूम है, ये तो सबको पता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं, हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमें कुछ बड़ा हासिल करना, महत्वपूर्ण हासिल करना है तो उसके लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। बिना संघर्ष का तो कुछ हासिल होता नहीं, और जो बिना संघर्ष का मिल जाए वो टिकाऊ भी नहीं होता है, वो क्षणिक होता है, कुछ समय के बाद वो खत्म हो जाएगा। तो इस बात के लिए हमेशा तैयार रहें कि हमें कुछ बड़ा हासिल करना है तो हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा, जो हमारे हिस्से का चीज है। अब देखिए कोई भी चीज आसान होने के पहले मुश्किल होती है। आज जो भी व्यक्ति रॉयल्टी पे हैं, जो भी टेक्निकल पे हैं, जो भी एमराल्ड पे हैं, लोगों को लगता है वाह इनकी जिंदगी कितनी आसान है, इनको तो कुछ करना ही नहीं पड़ता है, ये तो घर बैठे हर महीने इनके पैसे आ जाते हैं, कंपनी इनको पैसा भेज देती है। लेकिन कभी आपने उनके वो मुश्किल दौर नहीं देखे जहां से गुजर के वो चल के आए हैं। तो कोई भी चीज जब आसान होती है ना, जब लोगों को दिखती है, तब उनको ये समझना चाहिए कि नहीं इसके पीछे बहुत बड़ा ऐसा समय है जब ये काम बहुत मुश्किल था और तब इन्होंने धैर्य रखा, हिम्मत रखा, बल्कि उसका सामना किया। नतीजा आज वो इस आसान जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं, इसका मजा ले रहे हैं। तो आपको भी ये समझना पड़ेगा कि आज आपके सामने अगर मुश्किलें हैं, अगर दिक्कतें हैं, तकलीफें हैं, इसका मतलब आसान होने वाली स्थिति बहुत जल्द आपके जीवन में आने वाली है। इसलिए आप खुश हो जाएं कि आप बहुत जल्दी अपने आप को उस मुकाम पे पाने वाले हैं जहां पे सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। और एक बार अगर आप रॉयल्टी पे आ जाते हैं, लगातार आपकी रॉयल्टी मेंटेन होने लगती है, फिर आपका इस बिजनेस में बहुत सुंदर समय आ जाता है और आप आसानी से इस बिजनेस को ड्राइव करते हैं। फिर आपके सामने कोई बहुत बड़ी चुनौती या मुश्किलें नहीं आती है। अब देखिए इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि गिरकर बार बार उठने की शक्ति ही सफलता का रास्ता बनाती है। ये जग जाहिर है। आज हम लोग कितनी कहानियां सुनते हैं, भाई बल्ब का आविष्कार जो साहब ने किया, एडिसन साहब ने किया, हम लोग कितनी बार उनके बारे में चर्चा करते हैं कि कितनी बार वो फेल हुए, फिर भी उन्होंने कोशिश की। राइट बंधु के बारे में हम लोग सुनते हैं कि जब उन्होंने हवाई जहाज की परिकल्पना की, लोगों ने हंसी उड़ाया, बार बार वो फेल होते गए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी।
एक नहीं दर्जनों ऐसे, सैकड़ों ऐसे उदाहरण है जहां पे आप देखेंगे कि लोगों ने कोशिशें की, फेल हो गए, फिर कोशिश की, फिर फेल हो गए, फिर कोशिश की, फिर फेल हो गए, और लगातार 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 उन्होंने कोशिश जारी रखा। नतीजा उनके सामने सफलता के रास्ते खुल गए। आज पूरी दुनिया उनकी मिसाल देती है। आज हम और आप उसी मुकाम पे हैं। हम अगर कहीं भी फेल हो रहे हैं, कहीं भी नाकामयाब हो रहे हैं, तो हमें खुश हो जाना चाहिए, बल्कि लगातार कोशिश जारी रखना चाहिए, क्योंकि यहीं से चल के तो सफलता की रास्ता आती है। तो ये सिम्टम अगर आपके बिजनेस में है, अगर आप गिर रहे हैं, फेल हो रहे हैं, बिजनेस आपका नीचे की तरफ जा रहा है, फ्लैक्चुएट हो रहा, अप्स डाउन हो रहा, आप खुश हो जाएं, लेकिन कोशिश ना छोड़ें। जब भी ऐसे हालात आए, आप निराश नहीं हो, आप हताश नहीं हो, आप कोशिश नहीं छोड़े, क्योंकि ये वही रास्ता है जिस रास्ते से आपके जीवन में सफलता चल के आएगी। तो आप लगातार इस पे आगे बढ़ते रहें, निश्चित तौर पे आप सफल होंगे। दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त नहीं मिलती है, ये तो सबको पता है। तो आप कामयाबी अगर हासिल करना चाहते हैं, वो मुफ्त में कैसे मिलेगी? आज पूरी दुनिया त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है कोरोना से लेके। आपको क्या लगता है कोरोना मुफ्त में मिल रहा है क्या? किसी को? किसी को मुफ्त में नहीं मिल रहा है। इस कोरोना को पाने के लिए भी आपको भीड़ में जाना पड़ता है। भीड़ में आप जाते हैं, बाजार आप जाते हैं, बाहर आप निकलते हैं, तभी कोरोना आपको मिलता है। तो इतनी बड़ी बीमारी, इतनी भयानक बीमारी भी मुफ्त में नहीं मिल रही है। उसके लिए भी आपको थोड़ा कष्ट करना पड़ता है और भीड़ भाड़ में जाना पड़ता है। मीटिंगों और सभाओं में जैसे आप घुसते हैं, वो कोरोना का वायरस आपके अंदर आ जाता है। कहते हैं ना कि लोग, आपकी परछाई भी आपको मुफ्त में नहीं मिलती, उसके लिए भी धूप में जाना पड़ेगा। घर बैठे रहेंगे तो आपकी परछाई भी आपको नहीं दिखेगी। तो आज की तारीख में जो कुछ भी हासिल करना है, उसकी कीमत होती है, और वो कीमत समय समय पर तय की जाती है। आज इस बिजनेस में आपको कामयाब होना है, इसकी भी कीमत है। ये कीमत रुपये पैसे की नहीं है, बल्कि ये कीमत है आपको लगातार टिके रहने की। अगर आप लगातार टिके रहते हैं, अपने विश्वास को बनाए रखते हैं, सिस्टम को अपनाते रहते हैं, तो निश्चित तौर पे आप कामयाब होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कभी भी इस बात की उम्मीद ना रखें कि यहाँ पे मुफ्त में सब कुछ मिलने वाला है। सफलता अचानक नहीं मिलती, बल्कि एक दृढ़ निश्चय के साथ लक्ष्य बनाकर लगातार प्रयास करने से ये मिलती। अगर हम समरी की बात करें, अगर सारांश की बात करें, तो एक बात हमें समझ में आनी चाहिए कि ये अचानक मिलने वाली कोई बात नहीं है। इसके लिए हमें एक दृढ़ निश्चय रखना ही पड़ेगा और लक्ष्य बनाना पड़ेगा, और लगातार 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 जब तक कि वो मिल नहीं जाए, तब तक हमें काम अपना जारी रखना पड़ेगा। ऐसा अगर हम करते हैं तो निश्चित तौर पर हम सफलता के हकदार बनते हैं। अब आज सुबह की एक छोटी सी जो सर की मीटिंग चलती है ट्रेनिंग वाली, बहुत सारे लोग उसमें रहते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी रहते, लेकिन एक बहुत ही उम्दा बात आज जानकारी आज मिली सुबह में, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और ये आज के पूरे प्रोग्राम का सारांश भी रहेगा कि बिना कोड और कोड, इन दोनों का क्या अर्थ होता है, इसको जरा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आज का ये प्रोग्राम हम लोगों ने जो डिसाइड किया कि हम कोड की इसमें संख्या बढ़ाएंगे और एक कोर टीम निर्माण करेंगे, तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है और वो नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है, उस चीज को मैं दिखाना चाहता हूं। सबसे पहला स्लाइड में आपको दिखाना चाहता हूं, जो आप बाएं तरफ में देख रहे हैं, बिना कोर टीम का, बिना कोर टीम बनाए अस्त व्यस्त तरीके से जो आपकी टीम काम कर रही है, उस तरीके से जब आप 1000 लोगों के पास पहुंचते हैं, तो इसमें संख्या एक निकाला गया है कि मुश्किल से 100 लोग ही आपकी बात मान पाता है, अगर बिना कोर टीम का काम कर रहे हैं, जैसे तैसे बिना कोई प्लानिंग का कर रहे हैं। तो 1000 लोगों को जब आप अप्रोच करते हैं या आपकी टीम अप्रोच करती है, तो 100 लोग उसमें हाँ बोलते हैं और उसको ज्वाइन करते हैं। लेकिन उस 100 लोगों में से मात्र 10 लोग ही आपके काम के होते हैं। बाकी 90 लोग इस बिजनेस में या तो साइलेंट हो जाते हैं, या फिर खरीदारी नहीं करते हैं, या फिर आपके साथ आगे नहीं बढ़ते हैं। और ये जो 10 लोग हैं ना, इन 10 लोगों का भी काम बड़ी मुश्किल से एवरेज अगर निकालें तो महीने का 800 बिजनेस वॉल्यूम के आसपास जाता है। इसमें कोई 1200 करता होगा, कोई 1500, कोई 500, कोई 200, कोई 100, कोई 80, कोई 90 ऐसा करता होगा। इस तरीके से मिला के अगर एवरेज देखें तो 800 बिजनेस वॉल्यूम आता है। यानी कि 10 लोग मिलकर 800 बिजनेस वॉल्यूम करें, एक महीने में आपके 8000 के बिजनेस बनते हैं। ये तब बनता है जब आपकी कोर टीम नहीं है, आप बिना कोर टीम के काम कर रहे हैं, बिना लीडरशिप के काम कर रहे हैं। लेकिन कोर टीम बना के जब आप काम करते हैं, जब लीडरशिप डेवलप करके जब आप काम करते हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, वो चीज आपको मैं एक बार दिखाना चाहूंगा कि अगर आप कोर टीम बना के काम करते हैं, तब 1000 लोगों को जब आप प्लान दिखाते हैं, तो कम से कम 300 लोगों की ज्वाइनिंग आपकी टीम में आती है, क्योंकि तब जो काम करते हैं पूरी प्लानिंग के साथ काम करते हैं। और 300 लोग जब आपकी टीम में ज्वाइन करते हैं, तो उसमें से निश्चित तौर पे 250 लोगों की वर्किंग चालू होती है, और वो लगातार लगातार काम करते हैं, क्योंकि ये 300 लोग बहुत ही सीरियस होते हैं, बहुत ही गंभीर होते हैं। उसमें 50 लोगों की फ्लैक्चुएशन आ सकती है, लेकिन फिर भी 250 लोगों का काम आपके टीम में लगातार चलता रहता है। और उस 250 में भी 25 जो 250 लोग हैं, वो हर महीने कम से कम 2500 बिजनेस वॉल्यूम का काम करेंगे, क्योंकि आप कोर टीम बना रहे हैं।
और कोर टीम का मतलब ये 2,500 बिजनेस वॉल्यूम करना। और ये 2,500 बिजनेस वॉल्यूम अगर 250 लोग अगर लगातार करते हैं तो आंकड़े के हिसाब से आप देख रहे हैं कि 6,25,000 का बिजनेस वॉल्यूम महीने का आप निकाल सकते हैं। तो कहां बिना कोर टीम का महीने का 8,000 बिजनेस वॉल्यूम निकलता है, और कहां अगर आप कोर टीम बनाते हैं तो आप आराम से रॉयल्टी का बिजनेस निकाल सकते हैं। तो एक बार आपको समझने की जरूरत है कि ये कोर टीम हमारे लिए कितना जरूरी है, क्योंकि अगर हम अपनी ऊर्जा अपनी समय लगा रहे हैं तो हम कोर टीम पे लगाएं, ना कि अस्त व्यस्त टीम पे लगाएं। अस्त व्यस्त टीम पे लगाने से कोई भी सफलता हमें नहीं मिलने वाली। अब मैं अपनी बातचीत को लास्ट की तरफ लेके आया हूं। सफल व्यक्ति कोई महान काम नहीं करते, वो छोटे छोटे कामों को महान तरीके से करते हैं। आज की पूरी मीटिंग में हम लोगों ने यही बात सीखी कि हमें कुछ अलग नहीं करना, हमें कुछ विशेष नहीं करना, हमें कुछ बहुत ही असाधारण काम नहीं करना, बल्कि छोटे छोटे तरीके काम को ही एक तरीके से करना है, एक सिस्टम से करना है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हमारे सामने कामयाबी निश्चित तौर पे आएगी। और इसके साथ ही आज की बात मेरी समाप्त होती है। एक बार मैं ये स्लाइड को बंद कर लेता हूं, फिर हम लोग एक बार सामने आ जाएंगे। 10 मिनट का समय हमारे बीच में है। इस 10 मिनट में हम लोग अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। ये मीटिंग आज का आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपना राय देंगे, और आने वाले दिनों में और इसको हम लोग कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपसे मैं सुझाव लेना चाहूंगा। तो एक बार मैं सबसे पहले आप लोगों का ये माइक्रोफोन जो मैंने ऑफ कर दिया था, इसको मैं ऑन कर देता हूं, और फिर आप अपनी माइक्रोफोन खोल के अपने राय अपने विचार यहाँ रख सकते हैं, ताकि हम लोग और इसको बेहतर बनाएं और कैसे अपनी टीम के लिए फायदेमंद इसको हम लोग बना सकते हैं। यस सर। हेलो। हाँ जैड सिंह सर। जयसिंह सर, जैड सिंह, कैसा लगा सर प्रोग्राम, बताइए सर। बहुत बहुत बधाई जी, अच्छा लगा सर। जी जी जी, बहुत बढ़िया। और बताइए सर, और इसमें सोचा क्या सर हम लोग बेहतर कर सकते हैं ताकि टीम इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सके सर। और सर आपकी क्या फायदा प्लानिंग है सर इसमें, सर, कोर टीम में आपके लोग कितने ज्यादा इसमें शामिल हो पा रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी दें कि आने वाले दिनों में कितने ज्यादा नए लोगों को आप इसमें शामिल करवा रहे हैं। ये लोग सर बहुत सारे तो बहाना मार देता है। हाँ कोई बात नहीं, देखिए बहाना मार रहे हैं मतलब कोर नहीं है ना। बहाना का मतलब ही होता है कि फिर वो हम कोर टीम से बिलोंग नहीं करते हैं। सर वो लोग को मतलब नहीं समझा ना। जी, चलिए, हमें तो ऐसे लोगों के साथ हम काम करना है ना जो सर पूरी सुनने तरीके में से सिस्टम के प्रति समर्पित है। हम तो उन्हीं के साथ काम करेंगे ना, और इसी में तो हमें पता चल जाएगा कि कौन हमारे साथ आगे बढ़ चलने वाले हैं और कोई बीच रास्ते में साथ छोड़ने वाले हैं। तो पता चल जाएगा धीरे धीरे, कोई चिंता की बात नहीं है। एक एक एक्टिव आदमी आपके 10 आदमी के बराबर काम कर सकता है। तो आप अपने एक्टिव लोगों सर, को सर्च करना, उनको ढूंढना चालू कर दें सर। जी सर, अरविंद सर सर कुछ बोलेंगे? हम का जेम्स जी अरविंद सर, माइक्रोफोन सर बंद है आपका, एक बार माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए। जी सर। हेलो। हाँ पाल सर। हाँ बोलिए। आज हम दूसरा जगह में हैं। अच्छा अच्छा। हाँ हेलो। जी जी। और तबीयत थोड़ा खराब है मंडे से। अच्छा अच्छा अच्छा। मुसावनी आए हैं। तो ठीक 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 ठीक। तो 2-4 दिन के लिए रेस्ट के लिए यहाँ आ गए हैं। ठीक है? अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत तो बढ़िया। थोड़ा बुखार 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 आ पकड़ गया लिया क्या था आपको? कुछ। बुखार आ गया था। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं चलिए थोड़ा अभी सावधानी रखिए। अभी नॉर्मल है वो, दवाई लिए हैं, ठीक है ठीक बुखार। ठीक ठीक, नहीं सावधानी रखिए, सावधानी रखिए, थोड़ा सा समय। इसीलिए अभी अभी इधर है, हम ससुराल तरफ है, मुसावनी आ गए। ठीक 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 ठीक, नहीं थोड़ा सा सावधानी हाँ रखिए। और ये समय है, सब लोगों को थोड़ा सा सावधान होकर काम करना है। क्योंकि हाँ, अभी बुखार नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। बुखार नहीं है, लेकिन वही थोड़ा वीकनेस लग रहा है, इसीलिए तो हम बोले प्रोग्राम तो सुनना है जैसे करके भी हो, नहीं नहीं कोई तो बात नहीं, इसलिए आप प्रोग्राम के लिए तो क्या है ना, आज आप आराम से सुन सकते हैं उसमें।
हाँ, इसलिए वीडियो में नहीं आ पाए। टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा है ना कि हम कहीं भी रह के अपने प्रोग्राम को तो अटेंड कर ही सकते हैं। हाँ, नहीं प्रोग्राम तो ये कोर टीम तो बहुत जरूरत है। बिल्कुल सबको तो कोर में आना ही पड़ेगा सबको। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कोर का छोड़ के कोई रास्ता है ही नहीं। और नहीं, जब नहीं तक तो देखिए, साल 2 साल 3 साल। हाँ जब तक उस तरह के सीरियस लोगों को अलग नहीं करेंगे तब तक ये बड़ी प्लानिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि भीड़ में तो हाँ सर कुछ समय हमारा जो है वो ऐसे लोगों के पीछे चला जाता है ना जो इस बिजनेस में सीरियस ही नहीं है, वो हमारा ज्यादा से ज्यादा समय ले लेते हैं। तो अगर हमें जी, पता चल जाए कि हमारी कोर टीम हमारे साथ है तो हम उसमें क्वालिटी टाइम वहां दे सकते हैं ना। हाँ एकदम सर करेक्ट करेक्ट, अभी उसी को लेके काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो सर। हाँ चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ सर बोलिए, मुकुटी सर बोलिए। सर हम जेम्स जीप को लेने के लिए खोज रहे हैं, बाकी तो किसी का इंटरेस्ट नहीं देख रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं है, आ जाएगा सर, उसके लिए घबराने की बात नहीं है। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि देखिए बीज तो बोया जा चुका है, ठीक है ना, आपने बीज बो दिया है और इसका वृक्ष बनेगा ही बनेगा। अब बीच में जो भी आपके सामने चैलेंज आ रहे हैं ना, ये तो सबके साथ आएगा ही आएगा और इसका मुकाबला हम लोग मिलके करेंगे सर। आप इसमें अकेले नहीं है, हम हाँ सब लोग सर। इसका मिलके मुकाबला करेंगे और इस हालात को हम लोग बेहतर बनाएंगे यहाँ पे। और एवरी मंडे 8 PM एक जो प्रोग्राम है हमारा, एवरी मंडे 8 PM JRCM, बहुत जरूरी प्रोग्राम है सर। हम नहीं तो देखिए बोल रहे हैं सर प्रोग्राम तो सभी को सब अटेंड सारे प्रोग्राम करना हमारे जरूरी है। बहुत ही बेहतरीन हैं और उसमें नई चीज सीखने को मिलती है। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें बिठाएं ताकि हमारे लोग बैठा ज्यादा से है। ज्यादा सिस्टम को सीख पाए, ठीक है ना। हम्म। तो सर इस बार में माइंड सेट मैटर। बिल्कुल। तो चलिए सर, और अगर किन्हीं को कुछ बोलना हो तो ठीक है, या फिर मीटिंग हम लोग यहाँ पे क्लोज करें। हाँ सर, वो कोर टीम का जितना लिस्ट बन रहा है सर, हाँ हेलो, एक तो लिस्ट भेज दीजिएगा ना जो कोर में एंट्री हो गया है। हाँ, वो ग्रुप में मिल हाँ जाएगा ना, जैसे टाटा ग्रुप का जो ग्रुप बना हुआ है वो सारे लोग कोड है, हाँ हाँ उसमें जितने लोगों की एंट्री है हाँ, सब लोग वही हैं जिनका 2000 या 2500 से ऊपर की खरीदारी है, वही सारे लोग वहां पे हैं। तो उसमें हाँ, से नहीं नहीं, कोई जितने कोई भी, मान हाँ लीजिए जितने भी नहीं। अपने लोग हैं उनका लिस्ट आप निकाल लेंगे, आपको पता चल जाएगा उसमें। हाँ हाँ, बहुत लोग नहीं आया है, कोई कोई नहीं आ रहा, हाँ इसलिए समझ उनको नहीं थोड़ा पा प्रमोट करना है, रहा। कोई बात नहीं, शुरू शुरू में होता है ऐसा, लेकिन हमें इस प्रोग्राम को हाँ जारी रखना है और अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें शामिल करवाना है ताकि हम उनके साथ कुछ विशेष चर्चा कर सकें। और छोटी छोटी बातचीत ही आगे चल के बड़ा काम करवाता है, ठीक है ना। तो ये जो छोटे छोटे बातचीत जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये आगे चल के बहुत बड़ा रिजल्ट लाएगा। बस थोड़ा सा धैर्य रखना है, हाँ। पेशेंस रखना है, ठीक है ना। और संडे का सर प्रोग्राम जो है बहुत बढ़िया है। अभी नया लोग को बैठा करके सर वहाँ आराम से ज्वाइनिंग करा सकते हैं लोगों का, नया व्यक्ति को। संडे बिल्कुल, वाला प्रोग्राम काफी। नए व्यक्ति को शनिवार को और रविवार दोनों को हाँ प्रमोट करिए। हाँ शनिवार को जो हमारा प्रोडक्ट, इस हाँ शनिवार को भी बहुत अच्छी सीरीज पे हम लोग बातचीत करेंगे, एक नई प्रोडक्ट हाँ की हाँ। बातचीत होगी हमारी, ठीक है ना। तो उसको और आप यही सबसे रिक्वेस्ट है, जो अपने बैठने से नहीं होगा, मैंने कुछ टीम को नया नया व्यक्ति बिठाना, को बैठाए तो बहुत बढ़िया होगा। बिल्कुल बिल्कुल टीम को बिठाना पड़ेगा। और शनिवार देखिए शनिवार और प्रोग्राम, रविवार को। एक चीज हम लोग ध्यान रखें, प्रोग्राम शुरू होने के आधे घंटे पहले अगर हम लोग फॉलो करना चालू कर दें तो उसका रिजल्ट आता है। अगर आप नहीं फॉलो हाँ करते तो हाँ हो सकता है 5 लोग बैठे, अगर आपने फॉलो कर लिया तो हो सकता है 10 लोग बैठे। तो फॉलो थोड़ा कर, हाँ आधे घंटे पहले फोन कर लें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बैठें, तो इससे क्या अपना फायदा हो। क्योंकि आज जितनी भी हाँ बातें हम लोगों ने की, जितने लोग बैठते उतने सारे लोग सुन पाते, समझ पाते, और हो सकता है किन्हीं को वो रास्ता मिल जाता है कि नहीं चलो भाई, अगर मेरे सामने ये दिक्कत आ रही है तो आज मैंने सीखा कि भाई इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते। सिस्टम की बातें आज हम लोग चर्चा की, भाई क्या है सिस्टम। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सिस्टम क्या चीज, उनको समझ में ही नहीं आता। तो आज हम लोगों ने उसके ऊपर चर्चा की, जितने ज्यादा लोग आज बैठते हैं उसको समझ पाते हैं। आगे भी हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कभी जरूरत पड़ेगा तो इसको फिर से हम लोग रिपीट कर लेंगे ताकि जो लोग छूट गए हैं वो लोग भी इसको समझ सकें। ठीक है नहीं, सर। ऐसे तो जो, हाँ, सैटरडे और संडे जो होता है, जी वो तो मैसेज तो आ जाता है, सब कोई मैसेज करके ही सब भेजता है।